बोकारो पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता, जानेंगे पूरा मामला। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन हुई सख्त। पेरेंट्स को इन्विजिलेटर बनाकर नए तरीके से लिया जा रहा है एग्जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आज चर्चा करेंगे बीएसएल के द्वारा मनाए गए राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस की, कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए प्रेमसंस बजाज के पहल की और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा होम क्वारंटीन में। एलओसी के पास पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पीएम मोदी ने किया एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन। 63% हुई कोरोना से ठीक होने की दर। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देश में नहीं है सामुदायिक प्रसार। अब चलते हैं बोकारो। चाकू की नोक पर पैसे लूटने के आरोप में पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से चाकू, गाड़ियां और कई चीजें बरामद भी की हैं। पेंड्राजोरा थाना अंतर्गत एक लूटकांड घटा था। उसने रिपोर्ट किया था कि चाकू मार करके 70,000 रुपया ले लिया है। उसी को उद्भेदन किया गया तो पता चला कि वो एक बकरी चोरी का बकरी खरीद करके ऊंचे दामों पर बेचता था। उसी में जो बकरी चोर था वही प्रोग्राम बनाया कि इसके पास पैसा रहता है, इसको लूटा जाए। 3 साथी के साथ गया और एक और वहाँ पर बकरी बेचने गया था, चोरी का ही। आरिफ अंसारी मतलब अंसारी के साथ। आरिफ अंसारी जो 1200 में बकरी बेचा, उससे 1200 रुपया छीन लिया। और फिर जो प्रफुल्ल है बादी, उससे भी 16,000 रुपया ले लिया जो उसके पास था, चाकू मार कर ले लिया। ये लोग तीनों भाग गए। फिर गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ाया, जिसके पास से चोरी का लूटा हुआ मोबाइल, रुपया बरामद हुआ और कांड में प्रयुक्त स्कूटी, मोटरसाइकिल, चाकू। बाकी शफीक 2 को जो नहीं पकड़ा है, शफीक और तौफीक अंसारी उसके पास है। इसमें 3 अपराधी पकड़ा है, 2 फरार हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रशासन ने कम्युनिटी स्थलों को चिन्हित कर सील किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई भी सोशल गैदरिंग किसी भी प्रकार का बैंड है, केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी। ऐसे में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ है कि कुछ बैंक्वेट हॉल्स वगैरह जो है वहाँ पे सोशल गैदरिंग्स, चाहे वो शादी के संदर्भ में हो या कोई पार्टी फंक्शन वगैरह के संदर्भ में, कहीं खुलने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। ऐसे में जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सारे बैंक्वेट हॉल्स जो हैं उनको सील कर दी जाए, ताकि ऐसी कोई भी उल्लंघन ना हो। सील तोड़ करके अगर कोई उल्लंघन होता है तो हम उसमें विधि सम्मत जो है कार्रवाई करेंगे और जो भी लोग इस उल्लंघन करेंगे उसको हम लोग बुक करेंगे। कोरोना काल में लगभग सभी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई और परीक्षाएं शुरू कर दी हैं। सभी स्कूल अपने अपने तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और परीक्षाएं ले रहे हैं। ऐसे में पेरेंट्स को इन्विजिलेटर बनाकर परीक्षा लेने का एक नया तरीका शुरू किया गया है। हम लोगों ने सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में एक्सप्लोर किया कि हम किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा सकते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार के बाद और बहुत डिस्कशन करने के बाद एक इनोवेटिव तरीका हम लोगों ने सोचा। ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो इन्विजिलेशन का काम टीचर्स करते थे, वो इन्विजिलेशन हम लोगों ने पेरेंट्स को दे दिया। हम पेरेंट्स को बुलाकर एक एनवलप दे रहे हैं, जिस एनवलप के अंदर उसके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर अलग अलग एनवलप में है और उस एनवलप पर उसको खोलने का टाइम, डेट, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। पेरेंट्स उसको उसी समय पर खोलकर स्टूडेंट को हैंडओवर करेंगे और जो उसके आंसर शीट है उस पर वो एज इन्विजिलेटर साइन करेंगे टू स्टार्ट द एग्ज़ाम कमेंसमेंट के तहत। फिर जब ये एग्ज़ाम ओवर होगा तो फिर पेरेंट्स एंड ऑफ द एग्ज़ाम में जहाँ उसकी कॉपी एंड हुई वहाँ पर भी एज इन्विजिलेटर साइन करेंगे और उस कॉपी को बिगेन जो इन्वेलप हम दे रहे हैं उसमें रख कर स्कूल को वापस करेंगे और हम फिर उस कॉपी को इवैल्यूएशन करके रिज़ल्ट अपना पब्लिश करें। हमारे टीचर्स उनके ऊपर नज़र भी रखेंगे और वीडियो उनका वॉच करते रहेंगे कि वो एग्ज़ाम को फेयर ढंग से दें। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने सभी पेरेंट्स को ये मोटिवेट किया है
कि वो अपने बच्चों के सामने गुड एग्जाम्पल प्रेजेंट करें और बच्चों को इथिकली साउंड बनाएं कि वो फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम दें। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन आज लिया जा रहा है इससे बच्चों को क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा सर, पता तो चल ही जाएगा कि कितना तैयारी कर रही है। नेक्स्ट ईयर देना है उसको बोर्ड का एग्ज़ाम, 10th क्लास की है। तो आपको स्कूल से गाइडलाइन मिला है कि कैसे एग्जाम देना है? हाँ, जो है कि माता पिता को दिया गया है क्वेश्चन, हम लोग को खोल के दिखाना है समय के अनुसार, समय पर। हाँ। और फिर हम लोग उसका गाइडिंग करेंगे। हाँ। हम लोग बिना चीटिंग का एग्ज़ाम देना है, घर में बैठ के एग्ज़ाम देना है। स्टूडेंट का नॉलेज है ना रिड्यूस नहीं होगा और प्रिंसिपल साहब की पहल का हम स्वागत करते हैं और यहाँ का जो टीचर्स और मैडम लोग हैं उनका भी हम पहल करते हैं। इन लोगों का जो गाइडलाइन है बच्चों के फ्यूचर के लिए आगे स्कोप अच्छा रहेगा। बोकारो में गुरुवार को 29 नए कोविड-19 केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिला में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 41 हो गई है। 29 कोरोना पॉजिटिव केसेस बोकारो जिले के भीतर आज प्रतिवेदित हुए हैं। लगभग 500 से ज़्यादा सैंपल्स की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अलग अलग हम लोगों ने टेस्टिंग सेंटर्स के ऊपर भेजे थे, जिसमें से 29 मामले कोरोना पॉजिटिव के एक दिन में प्राप्त हुए हैं, जो बेहद चिंताजनक है। और ज़्यादातर मामले इसमें जो है बोकारो के 4 नगर निगम क्षेत्र से हैं और कई मामले जो है बोकारो स्टील सिटी के सर्टेन सेक्टर से हैं, जिसमें कि साथ ही साथ एक मामला जो है डीटीओ ऑफिस का भी है। कई मामले जो है कंटेनमेंट जो पहले से बना हुआ कंटेनमेंट जोन उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत जो किए गए थे, सैंपल्स लिए गए थे। लाइक हनुमान नगर से पॉजिटिव केसेस मिले हैं और चूँकि ऑलरेडी ये कंटेनमेंट का पार्ट है, या समय आ गया। 2 लोग जो है हमारे यहाँ क्वारंटीन सेंटर से भी हैं ऑलरेडी, जो गोमिया के क्वारंटीन सेंटर में से हैं, उनका पॉजिटिव है। और उसके बाद जो है CISF के क्वारंटीन सेंटर में भी 2 लोग हैं, उनका पॉजिटिव आया। इस तरह से टोटल 29 मामले आए हैं। इसमें कुछ एक मामले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हैं, लेकिन कुछ एक मामले नए हैं बिल्कुल, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, जब तक ज़रूरी नहीं हो बाहर नहीं निकलें। ये स्थिति जो है हम सबको सावधान करने वाली है और ज़रूरत है कि हम सब लोग व्यक्तिगत अनुशासन से भी जो है इसका सख्ती से अनुपालन करें। कोरोना के संक्रमण के बचाव के लिए प्रेमचंद बजाज चास ने आज भी नया मोड़ में ऑटो रिक्शा को सैनिटाइज किया। बीएसएल के चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं के ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज की टीम ने गुरुवार को राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य दिवस HRD में मनाया, जिसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की शपथ दिलाई गई और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एक स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसके तहत वाहनों पर आने जाने वाले चालकों और अन्य लोगों से मास्क और कागजातों की जांच की गई। धनबाद में घर से मास्क पहनकर नहीं निकलने पर होगा 500 रुपए का जुर्माना। धनबाद SSP अखिलेश बी वॉरियर ने सभी थाना प्रभारी को दिए निर्देश। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग ने झारखंड के 8 जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की है, जिसमें बोकारो भी शामिल है। साथ ही मौसम विभाग ने किसानों को मौसम सामान्य होने तक खेत में नहीं जाने की सलाह दी है। आज भी आसमान में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। अब खबरें बोकारो के विभिन्न प्रखंडों से। चंद्रपुरा के तेलों में मैट्रिक की परीक्षा में बोकारो जिला टॉपर रहे अजीत कुमार को आजसू पार्टी के संयुक्त सचिव ने पाठ्य सामग्री देकर सम्मानित किया। चंद्रपुरा के विद्यालय विकास समिति के द्वारा मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में शामिल बच्चों को आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए मदद दी जाएगी। पेटरवार के दारिद पंचायत सचिवालय में पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति का गठन स्वयं सेवी संस्था सीनी की ओर से हुई बैठक में किया गया।
चंदन क्यारी में संचालित सभी मनरेगा योजना की जांच का आदेश एसडीओ चास की अध्यक्षता में करने का निर्देश मुकेश कुमार ने दिया। चंदन क्यारी प्रखंड के तलगड़िया रोड में रविवार देर रात में सड़क दुर्घटना में हाईवा चालक की मौत हो गई। वेदांता कंपनी ने चालक की पत्नी को बतौर मुआवजा 2,50,000 का चेक दिया। गोमिया थाना क्षेत्र के गोमिया पुलिस और उत्पाद विभाग ने होसीर में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ संयुक्त छापामारी अभियान चलाकर शराब के उत्पाद को नष्ट किया। बेरमो के फुसरो नगर परिषद की ओर से 3 वार्ड में 3 सामुदायिक शौचालय और 6 वार्ड में 7 पीपीसी सड़क का निर्माण और शिलान्यास किया गया। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।